वेलकम बैक। शेडी साहब, आपने बात की, आपने पूरी हिस्ट्री बता दी, लेकिन जो बात कही जाती है, दुरानी साहब कहते हैं जी बात वादों की है, वादे किए गए थे, फोर्सफुली मर्ज कर दिया गया बहावलपुर को पंजाब के साथ। अब वो बात ये भी करते हैं जी कि वहां पर रेफरेंडम करा लें, अगर 80% से लोग कम वोट दें तो आप ना बनाएं। बेशक बात ये आ जाती है, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो इस स्टेज पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया इसको सिरे से ही, क्या वो बेयर करेगा? कोई इस वक्त बेयर करेगा जी कि 5वां सूबा बना दिया जाए? देखिए, ये जो बात है ना कि रेफरेंडम करा लें फलानी जगह पे, फलाने को ये पूछ लें, ये कर लें, ये इसमें मेरा ख्याल है हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप ये पूछेंगे ना कि भावलपुर में रेफरेंडम करा लें तो 10 पेंडोरास बॉक्स नहीं, फिर ये बलोच कहेंगे जी हमने तो एक्सेशन ही नहीं की थी। आपको याद है वो बलोच नेशनलिस्ट का क्या पोजीशन है? वो कहते हैं हमने तो एक्सेशन ही नहीं की थी 1951 में या 50 में, वोट ही नहीं दिया था, हमने तो पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला ही नहीं किया था, आपने तो जबरदस्ती कर दिया। सही। इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। ये जैसे ये फैसला किया है कि जी ये एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, इसमें सबको बैठना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, बैठ के डिस्कशन डिबेट करनी पड़ेगी कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक, और मकसद दो होने चाहिए। एक जो दुरानी साहब ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जो सेपरेटिस्ट किस्म की टेंडेंसीज बन रही हैं वो खत्म उनको खत्म होनी चाहिए, ताकि ये हम वी कैन लिव मोर कंफर्टेबली। नोबडी इज रेडी टू एंटरटेन दिस आर्गुमेंट। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट तो 10 साल पहले, आपको याद होगा, सबसे पहले ये कितने सूबे होने चाहिए, 26 डिविजन हैं, किसी ने कहा जी 26 होनी चाहिए, किसी ने कहा जी 4 हैं 12 कर लीजिए, कोई लैंग्वेज के ऊपर कोई कह रहा है, कोई रीजन के ऊपर कोई कह रहा है। ठीक है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये एक फॉर्मूला जरूरी नहीं है, ये सब बैठ के ये बात हो सकती है। और मेरा ख्याल है इस स्टेज पे वी शुड नॉट इवन बी डिस्कसिंग किस बेसिस पे होना चाहिए कि नहीं, हमें इन प्रिंसिपल ये फैसला करना चाहिए कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आजकल के जमाने में ये हो सकता है कि नहीं। ये सवाल तो जियाउल हक के जमाने में भी पूछा गया था, उस वक्त ये डिबेट उस वक्त छिड़ी थी। 1970 में याया खान साहब ने डिसोल्यूशन एक ऑर्डर पास किया था, जिसके बेसिस के ऊपर ये 4 प्रोविंसेस बनी थी। ठीक, तो अगर वो ना करते तो यहां तो शायद 15 प्रोविंसेस ही रहती है। वो जो मैंने आपसे पहले किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले ये सारा कुछ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक जमाना था जब ये ऐसे था, अब भी हो सकता है। अगर इंडिया में हो सकता है, अगर और मुल्कों में ये हो सकता है, बैठ के ये बात हो सकती है, तो यहां भी हो सकती है। इसके लिए कौन सा अच्छा टाइम है या कौन सा बुरा टाइम है, आई डोंट थिंक। अच्छा, आप वो टाइम वाले आर्गुमेंट मैं इसलिए वो नहीं मानता, हमारे मुल्क के हालात तो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं जी। हमारी शायद 10 साल 20 साल पहले ज्यादा यूनिटी थी इस मुल्क में, अब तो कम यूनिटी, अब तो और भी ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक जमाना था हम कहते थे कि हमारा दुश्मन एक्सटर्नल है, अब हम कहते हैं हमारे दुश्मन इंटरनल है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, टाइम के साथ तो हालात खराब होते जा रहे हैं ना, तो अब भी ये रोक सकते हैं आप, अब भी बैठ के इत्तेफाक कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त 1-2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वक्त 2 पार्टी सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका है, कॉन्कुलेशन चल रही है। पहले एक जमाना था कि मुस्लिम लीग किंग्स पार्टी थी, फौज की पार्टी थी, तो वो 2 पार्टी सिस्टम को बनने नहीं देते थे, एक पार्टी फौज की होती थी, फौज 2 पार्टी सेकंड पार्टी थी। अब तो आपके पास मुस्लिम लीग नून जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी बन चुकी है ना, इट्स अ पॉपुलर पार्टी लाइक पीपल्स पार्टी। और इसी तरीके के साथ MQM जो है एक जमाने में फौज ने बनाई थी, अब नहीं है, अब अपनी हैसियत है उसकी। एक जमाने में ANP जो थी उसको गद्दार पार्टी कहा जाता था, नैप थी जब, अब वो उनकी अपनी हैसियत है, वो एक पेट्रियाटिक पार्टी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिवॉल्व भी कर चुका है और इवॉल्व भी कर चुका है। अब ये सही वक्त है। आप देखिए, आज कल नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को जो इस वक्त चल रही है, क्योंकि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने सिवियर हैं, वो डिस्टेबलाइज अभी नहीं करना चाह रहे। एक जमाना था तो ये तो एक दूसरे को खड़ा नहीं होने देते। एग्जैक्टली, ये अच्छा वक्त है, ये बातें भी आज ही होनी चाहिए, ऑटोनॉमी की, प्रोविंसेस की, ये सब बातें अब छिड़नी चाहिए और ये बात होनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी कि ये यूनिटी का वक्त है, ये तो वक्त ही नहीं कि 5वां सूबा बनाए। नवाज शरीफ साहब ने खुद इतना बुरी तरह से स्नब किया है उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, मखदूम जावेद हाशमी साहब को, क्योंकि ही इज द वन जिन्होंने सपोर्ट किया है जी कि बना ले सूबा। तो जब आपके पार्टी लीडर्स कहते हैं जी नहीं होने चाहिए, एक तरफ जरदारी साहब कह लें, एक तरफ नवाज शरीफ साहब कह लें, तो ऐसा आर्गूमेंट सेठी साहब इन द टाइम्स टू कम कभी भी एंटरटेन नहीं होगा। देखिए, ये 5-6 सूबे की बात हो रही है ना, क्योंकि भावलपुर का मसला खड़ा हो गया, सरायकी मसला खड़ा हो गया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये 5वां और 6ठे सूबे की बात के ऊपर तो ऑपोजिशन नजर आ रही है ना आपको।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए, जरदारी साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप इसको एक नेशनल इशू बना लेते हैं, 12 सूबे, 25 सूबे, 26 सूबे, जो रीजंस मैंने आपसे कही हैं, तो फिर तो एक नेशनल डिबेट हो सकती है ना। ये एक सेक्टेरियन या प्रोविंशियल या आप समझें एक रीजनल इशू नहीं बनना चाहिए। अगर आप भावलपुर की बात करेंगे जैसे दुरानी साहब कर रहे हैं, या आप सरायकी सूबे की बात करेंगे, तो फिर तो ये बात एक ही रह गई ना, फिर तो बड़े मसले बन जाएंगे। वो भी कहते हैं जी 16 मैं प्रपोज करता हूँ 16 या 32 यूनिट, वो कहते हैं जी इसके अंदर मैं पूरा पेपर वर्क दूंगा जिसके ऊपर ये बन सकते हैं, ये वर्केबल आइडिया है। ये डिबेट होनी चाहिए, इसके आप लिए इसके हक में? मैं इसके हक में हूं। मैं समझता हूं उसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यूनिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बहुत से इसके वजन है। इन सब आर्ग्यूमेंट्स अवाम के लिए जरूरी, अवाम के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि अब हमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। डिवोल्यूशन ऑफ पावर दो तरीके से होती है, एक ये कि प्रोविंसेस के ज्यादा पावर्स होते हैं और फिर प्रोविंसेस भी ज्यादा होती हैं। ठीक, वो जो कंकरेंट लिस्ट है उसको खत्म किया जाए। ठीक, और हमें ज्यादा पावर्स प्रोविंसेस के ऊपर हो, टैक्स कलेक्शन के भी हो, डेवलपमेंट के भी हो। शरीफ साहब, एक जो चीज नहीं समझ आती कि एक तरफ हमारे जो लीडर्स हैं, हम पंजाब की क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, सूबे की बात कर रहे हैं, तो जनूबी पंजाब को जो इस वक्त बजट दिया गया है 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 5 बिलियन का है। लाहौर में आप देखें सिर्फ रिंग रोड के ऊपर जो बजट है वो 26 बिलियन का है। अब ये देखें, ये आप खुद इतनी जब डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे तो आप नहीं समझते लोगों में, फिर ये हमारे लीडर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं पता कि लोगों की पल्स क्या है। वही है, ये मसला सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का है। अगर आज चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा भी पावर डिवॉल्व हो। इसीलिए आप अभी हम डिस्कस करते हैं, ये लोकल बॉडीज के भी खिलाफ है। Exactly. क्योंकि लोकल बॉडीज किसी और पार्टी की इस वक्त स्ट्रेंथ है वहां, तो ये उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हमारी जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है ना हमारे कल्चर में, कि सेंट्रलाइजेशन, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, ये सारा वही खाता है। आप डेप्रिवेशन खुद दे रहे हैं, ये सारा कुछ डेप्रिवेशन तो आप खुद दे रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए आप देखिए ना, अमेरिका में भी इट्स अ हाईली डिवॉल्व सिस्टम। इसीलिए ना, दैट इज व्हाई यू से इट्स द होम ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर both at the local level and at the provincial level in terms of provinces, federal versus, we need a truly federal situation over here. और मैं फिर आपसे ये कहूंगा, वक्त आज इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इसको एहसास कर लें, इसका एहसास हो जाए कि ये टेम्पररी बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, और ये अगर डिबेट होगी तो वो समझ भी जाएंगे। इस वक्त तो वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि जी हमारा पार्टी का नुकसान हो जाएगा। अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इस किस्म की बात हमने छेड़ दी तो शायद हमें इलेक्शन में नुकसान हो जाए। शरीफ साहब, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे, उस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा हमारे।